आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है सर? एक तो सभी जितने प्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म के पत्रकार मित्र आए हैं, सबका मेरे विधानसभा क्षेत्र में स्वागत है। जी भारत डिजिटल सुपर पावर है और इस बार के चुनाव में जी ये दिख रहा है जी कि सोशल मीडिया की कैसी ताकत होती है, जी डिजिटल प्लेटफॉर्म कितना इम्पोर्टेंट है, कितना आवश्यक है और जी। कितना ताकतवर भी है जी कि आप अपनी बातों को बड़ी आसानी तक जनता के बीच ले जा सकते हैं। जी तो इसके आज तो ये आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देख रहे होंगे कि कितना उत्साह लोगों का दिख रहा है। जी हम लोग गांव के भ्रमण में हैं, चैता गांव के भ्रमण में हैं, सुबह से भ्रमण में हैं, आगे भी अभी भ्रमण का कार्यक्रम चलेगा। जी इस बीच में ये लोगों ने, चैता पंचायत के लोगों ने मुझे इस बात के लिए, मैं उन सब चैता पंचायत के सभी अभिभावकों को, माताओं बहनों को, नौजवान मित्रों को के प्रति आभार प्रकट करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, लड्डू से मुझे तौलने का सौभाग्य दिया, मुझे इतना सम्मान दिया है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले उनको आभार देता हूं, धन्यवाद देता हूं। ये चुनाव में आप सब आए, ये चुनाव हम लोगों ने पहले भी, ये मेरा लगातार तीसरा चुनाव होगा, ऐसे तो लगातार 5वां चुनाव है, लेकिन जीतने वाला तीसरा चुनाव होगा लगातार। और इसमें हम लोगों ने केवल विकास के एजेंडे को, डेवलपमेंट के एजेंडे को सबसे ऊपर रखा। और मुझे जी और विकास तो लगातार चलने वाली सतत प्रक्रिया है। विकास कोई ऐसा चीज नहीं है डेवलपमेंट की आज हमने कर दिया और ये पूरा हो गया। सड़कों के निर्माण बंद होते हैं, ट्रैफिक बढ़ता है तो सड़कों का चौड़ीकरण होता है, और ट्रैफिक बढ़ता है तो उस पर फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं। तो ये तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि मधुबन विधानसभा क्षेत्र में करीब 150 से ज़्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ है, 14 से ज़्यादा पुलों का निर्माण हुआ है। और हम लोग चैता में बैठे हैं तो बगल में नवादा गांव में एकामा घाट पे जो पुल था अंग्रेज के ज़माने का, वो 12 करोड़ की लागत से वो पुल भी बनने जा रहा। मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में अब कोई स्क्रू पाइल पुल नहीं रह गया। सभी स्क्रू पाइल पुल अब आरसीसी पुल के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। केवल 3 पुल शेष थे, मड़पा में 2 और नौरंगिया डीह में 1, उसका भी हो गया है टेंडर, वो पुल भी बनेगा। और एक बड़ा पुल एकामा घाट पर, इससे 2 प्रखंडों को तो जुड़ाव होगा ही होगा। जिलों का, मोतिहारी जिला से शिवहर सीतामढ़ी जाने वालों के लिए भी वो पुल बहुत ही दूरी को कम करने वाला होगा। भारत माला जैसी सड़क आप देख रहे हैं, ये हमारे विधानसभा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी लोकप्रिय सांसद रही आदरणीय रमा देवी जी के प्रयास, ये भारत माला सड़क का इतना बढ़िया निर्माण हुआ है। और फिर अभी जो हमारी सांसद जीत के गई, वो इस विकास की धारा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चुनाव तो हर 5 वर्ष में होता है, ये लोकतंत्र का महापर्व है, उत्सव है। और इसी के माध्यम से जनता का पुनः आशीर्वाद लेकर और फिर अगले 5 वर्षों के लिए विकास के एजेंडा को, विकास के कार्यक्रम को, कि हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हमारे यहाँ केवल मधुबन प्रखंड में डिग्री कॉलेज, फेनहारा और पकड़ीदयाल में नहीं है। आने वाले वर्षों में हम पकड़ीदयाल में भी और फेनहारा में भी डिग्री कॉलेज बनाने का काम करेंगे। जी। यहाँ की हर पंचायत में कन्या विवाह भवन की योजना है। गांव में गरीब आदमी को अपनी बेटी, अपने बहन की शादी के लिए अब टेंट पंडाल का खर्चा नहीं लगेगा। अब हर पंचायत में कन्या विवाह भवन का निर्माण होगा। और जैसा बड़े शहरों में आप मैरिज हॉल देखते हैं, मार्बल और टाइल्स लगा हुआ मंच देखते हैं, वैसे ही मंच और बड़े हॉल बनाए जाएंगे। और हमारे गांव में रहने वाली बेटी और बहन का विवाह भी बड़े तामझाम से। जी, मधुबन में राजद प्रत्याशी संध्या रानी के पति डॉक्टर संतोष कुशवाहा से जब मीडिया ने पूछा कि मधुबन में विकास हुआ है या नहीं, तो उनका कहना है कि मधुबन में विकास इतना हुआ है कि बताने में सुबह से शाम हो जाएगा। इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, जो विकास के काम हैं और ये डबल इंजन वाली सरकार में ये तो डॉक्यूमेंटेड है। ये 150 ग्रामीण सड़कें बनी हैं, उनके कागज हैं।
12 पुलिया पुलों का निर्माण होना है, उसकी प्रक्रिया है। उनके भाई को ही 20 सड़क मिला है। मधुबन विधानसभा क्षेत्र में उनके छोटे भाई हैं श्याम कुशवाहा, उनको 20 सड़क मिला है। सड़कों का निर्माण काम धीमा है, लोग पूछते भी हैं। तो 20 सड़कों का निर्माण कार्य वो गिनाएंगे तो सही में उनको सुबह से शाम हो जाएगा, इतनी सड़कें हैं उसमें। तो इसी प्रकार से 150 से ज़्यादा सड़कें हैं जिन पर काम होना है। सड़कों का उन्नयन हुआ है, ग्रामीण सड़कों का। ग्रामीण सड़कों का भी विपचैता पंचायत से कोठी बाजार चौक से आगे पताही और ढाका तक की जो सड़क बनी है, आपको कितनी अच्छी सड़क, उसका उन्नयन हुआ। इस सड़क का को स्ट्रेंथन किया गया। अब यहाँ ट्रक चलने से, भारी वाहन चलने से भी ये सड़क टूटेगा नहीं। हम लोग महिलाओं को लाखपति दीदी बनाना चाहते हैं और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि आने वाले 5 वर्षों में मधुबन विधानसभा क्षेत्र में भी हम लोग 1 लाख लखपति दीदी बनाने का काम करें। विपक्षी दल के नेताजी लोग तो कह रहे हैं कि वोट खरीदा गया है, 10,000 रुपया एक वोट का कीमत लगाया गया है। देखिए, ये जीविका 2006 से शुरू हुआ। ये 11 लाख समूह कोई वोट के समय तो नहीं बना है। ये 1.5 करोड़ जो हमारी दीदियां इसकी मेंबर हैं, वो केवल वोट के समय तो नहीं बना है। ये जिनके पास कोई एजेंडा नहीं रहता, जिनके पास विकास का कोई रोड मैप नहीं है। आज बिहार में कृषि रोड मैप के माध्यम से बिहार को 5-5 कृषि कर्मण्य पुरस्कार मिला हुआ है। ये कोई भाषण ऐसे ही बोलने का विषय नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड है। किस तरह से आज धान, मुझे सौभाग्य हुआ, मैं सहकारिता मंत्री था, हम लोगों ने 12 लाख मीट्रिक टन से धान की अधिप्राप्ति शुरू करा के 22 लाख पहुंचाने का काम किया था। आज धान की अधिप्राप्ति वहां से बढ़कर 95 लाख मीट्रिक टन हो रहा। तो किसानों को MSP मिल रहा है, धान की अधिप्राप्ति बढ़ के गेहूं की अधिप्राप्ति हो गई, मकई की अधिप्राप्ति हो रही है। तो हम लोग तो, और ये सरकार तो लगातार काम कर रही है। कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर पंचायत में +2 विद्यालय हो गया, हर प्रखंड में हम डिग्री कॉलेज बनाने वाले हैं, हर पंचायत में कन्या विवाह भवन बनेगा। तो विकास के काम लगातार कर रहे हैं, लगातार करेंगे। विपक्ष के मित्रों को, क्योंकि उनके एजेंडे में डेवलपमेंट होता ही नहीं, उनके एजेंडे में तो लोगों को धमकाना, पैसा देकर टिकट ले आना, पैसा के बल पर, धन के बल पर चुनाव लड़ना, ये उनके एजेंडे में होता है। लेकिन मधुबन की जनता जो है वो जागृत जनता है। वो धन बल का मुकाबला जो है वो जन बल, पार बहुमत से जिताने का काम करेगी मधुबन की जनता। और उनको पता चलेगा कि अब कोई धन के अहंकार में, कोई टिकट खरीद के कोई विधायक नहीं बन सकता, कोई जनप्रतिनिधि नहीं बन सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।